वहीं ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर बुलंदशहर से है, जहां डकैती की घटना में फरार चल रहे दो बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बता दें कि दोनों बदमाश डकैती की घटना में फरार चल रहे थे। दोनों बदमाशों पर 2 दर्जन से ज्यादा डकैती लूट के मुकदमे दर्ज हैं। पूरा मामला बुलंदशहर के स्याना कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये खुर्जा नगर में चेकिंग के दौरान थाना खुर्जा नगर की पुलिस लगी हुई थी, जिसमें उनको एक बाइक पे 2 संदिग्ध लड़के दिखाई दिए। उनके द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, परंतु वे नहीं रुके और खुर्जा से होते हुए फिर बुलंदशहर स्याना रोड पर आ गए। यहाँ से तब तक स्याना पुलिस को भी खबर लग चुकी थी, वो भी चेकिंग के लिए निकल गई थी। बीच में यह भर्रा रोड पड़ती है चिंगावटी चौकी के पास। ये लड़के उसी बाइक सवार दोनों संदिग्ध व्यक्ति भर्रा रोड पर मुड़ गए। वहाँ पे इन्हें रोकने का प्रयास किया गया, परंतु इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसमें जवाबी फायर में पुलिस ने भी इन पर फायर किया और इनके पैर में गोली लगी है। जो दोनों अभियुक्त हैं, दोनों के पैर में गोली लगी है। इन्हें भी चिकित्सा परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में जो अभी हमने की है, अभी हाल फिलहाल में पूछताछ की है, उससे ये पता चला है कि ये खुर्जा नगर से वांछित थे, स्याना से भी वांछित थे, थाना छतारी और डिबई से भी वांछित थे। ये अभियुक्त इनका मुख्यतः काम रहता है कि जो मधुमक्खी के जो डब्बे होते हैं जिनमें मधुमक्खी का वो किया जाता है, जिससे शहद निकाला जाता है, वो डब्बे ये लूट के लेके चले जाते थे, जिसमें जो भी व्यक्ति है जिसको पता नहीं चलता था, पूरा ट्रक में भर के, जिससे लोगों को लगता था कि इन्हीं के द्वारा ये पालन किया जा रहा है। मधुमक्खी का शहद जो निकाला जाता है जिससे, वो इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। तो कभी भी चेकिंग के दौरान हमेशा लोगों को लगता था कि ये इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है, ये अभियुक्त नहीं है कि जो जिसको लूट के लेके जा रहे हैं। अभी इनको गिरफ्तार किया गया है। इनसे जो भी माल था 183 डब्बे जो खुर्जा नगर से वो भी बरामद किए गए हैं। मौके से अभी इन अभियुक्तों से घटना में प्रयुक्त हुए मोबाइल बरामद किए गए हैं। इन दोनों अभियुक्तों से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखे। वहीं अगली खबर अलीगढ़ से, जहां एक महिला ने युवक पर लूट और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने बताया है कि घर जाते समय गांव के कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की थी। वहीं पीड़ित महिला ने 5000 रुपए और चैन छीनने का युवक पर आरोप भी लगाया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने परिजनों को तहरीर कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो हम 3 जने, हम नंद भाभी हैं, हमारे घर वाले जी, तो कि गैले में ठाड़े इसी बीच सड़क में मोटरसाइकिल ठाड़ी के ले जाने, तो क्या नहीं आते गलमान पकड़ लो उनको, हमारे घर वाले उनको। तो हम चीज ताले वहाँ दोनों नंद भाभी की, और 5000 रुपया और फोन छीन लिया वहाँ। क्या नाम है उनका? कौन का जो मोबाइल छीना है? उनका नाम तो राजा नाम है। अच्छा अच्छा। हाँ, 10,000। आपके परिवार में उसी है? मेरे भैया, खास मेरे भैया, अरे फोन करो भैया जब आएगो। अच्छा अच्छा। और मेरी सैंपल है तगड़ी और मंगलसूत्र ताल लियो मेरा। तो अब क्या कार्रवाई चाह रही है? जैसे सजा कार्रवाई चाहिए, पकड़े जाएगा और डंडा मारेगा ने, हमें गाय होता है उनके टाके आए। अच्छा। और लोड़ी जा छोरी पे 5 रुपए जमा करी खानी बता दे कहाँ ऑपरेशन की बहू है जे ऑपरेशन ले लियो, मंगलसूत्र ले लो। और हम 3 जने, हम नंद भाभी से जहां मराई गांव मेला समिति ने भव्य मेले का आयोजन किया है, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम का प्रदर्शन भी किया है। आपको बता दें कि इस मेले की शुरुआत के लगभग 90 वर्ष हो गए हैं। वहीं सनातन प्रेमियों को जागृत करने के लिए हर वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं खबर कुशीनगर से है, जहां एटीएम मशीन काटकर लाखों की चोरी करने वाले अंतरप्रांतीय बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 4 बदमाश घायल भी हो गए हैं। आपको बता दें कि घायल बदमाशों ने पर सरकार का इनाम घोषित था। साथ ही इन अपराधियों पर यूपी के अलावा इन प्रदेशों में भी दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। वहीं गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी, 4 तमंचा, एक पिस्टल और एक ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किया है। वहीं खबर छत्तीसपुर के बिलासपुर से, जहां शासकीय पाटलेश्वर महाविद्यालय में एनसीसी दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। बता दें कि इस अवसर पर आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वोकल फॉर लोकल कैंपेन के तहत कैंट ने नगर में जन जागरूकता रैली निकाली। वहीं एनसीसी दिवस समारोह में ध्वजारोपण कर एनसीसी गीत एवं राष्ट्रगान भी गाया गया और अंत में विभिन्न विधाओं में उपलब्धि हासिल करने पर कैडेट्स को प्रमाण पत्र एवं मेडल से सम्मानित किया गया।
वहीं खबर एटा से है, जहां नगवाई का एक युवक 20,000 की ठगी का शिकार हो गया है। जलेसर थाना क्षेत्र के गांव नगवाई के युवक मंजेश से भांजी पूजा का नाम लेकर फ्रॉड ने 20,000 रुपए फोन पे के माध्यम से अपने खाते में डलवा लिए। नगवाई निवासी पीड़ित युवक मंजेश ने बताया कि उसके फोन पर कॉल आई कि मैं तुम्हारी भांजी पूजा का घरवाला बोल रहा हूं, मैं आपके अकाउंट में पैसे भिजवा रहा हूं, आप मुझे 20,000 दे देना। साई घटक ने फोन पर युवक मंजेश को बताया कि भारत पे मर्चेंट कार्ड से अपने खाते में से पैसे डाल लेना और जल्द मुझे फोन पे कर दो। युवक मंजेश ने 20,000 फोन पे के माध्यम से डाल दिए। युवक का अकाउंट साफ होते ही युवक बहुत चक्का रह गया। मेरे पास कॉल आई थी, उसकी कॉल आई थी, फिर उसने अपने मतलब मर्चेंट कार्ड कह रहा था भारत पे का, हाँ उसने वो भेजा उस मेरे पेटीएम पर और हेलो हाई भी भेजी। उस पर उसने कहा था कि 5 रुपए डाल के अपना पिन कोड नंबर डालो, ये 5 रुपए तुम्हारे खाते में जुड़ जाएंगे। क्या परिचय दिया उसने आपको? परिचय दिया था कि वो हमारी भांजी का नाम लिया था उसने कि पूजा के घर से बोल रहा हूँ, मैं पूजा के घर से बोल रहा हूँ और आपके खाते में मैं पैसे डलवा रहा हूँ। और मेरे दूसरे नातेदार हैं, उनसे मर्चेंट कार्ड आर्मी में है वो, और वो भारत पे का मर्चेंट कार्ड है, उससे डलवा रहा हूँ। कितने पैसे आपने डाले? और वो 30,000 रुपये डालने की कह रहा था कि ये हमें दे देना, वो उनसे डलवा रहा हूँ। और वो 30,000 डलवाने के चक्कर में 20,000 मेरे और ले गया। कितने की कह रहा था कि कितने डाल दूंगा मैं वापस आ जाएंगे? 60,000 की बोल रहा था कि 60,000 एक साथ आएंगे। फिर तो मैंने कहा कि 20,000 मेरे गए, अब मेरे खाते में रह गए 8,000 रुपये, फिर मेरे में कैसे आएंगे? मैंने कहा 20,000 मेरे खाते में डाल दे, तब मैं तेरे फिर दोबारा से देखूंगा। अब अकाउंट में कितना पैसा बचा है आपके? अब मेरे पास उसने फिर 2,000 रुपये भेज दिए, केवल 10,000 रुपये और डाल दिए। मैंने फिर वो 10,000 रुपये नहीं डाले, अब मेरे पास 10,000 रुपये बचे हैं। अब तक कितने रुपए हड़प गया वो 20,000 हड़प गया। क्या आपने कोई तहरीर वगैरह दिया थाने तहसील में? हाँ, दे दिया मैंने, चौकी पर दी थी, चौकी पर से उन्होंने भेजा जलेसर से वो क्राइम ब्रांच का वो सर्वर वो है ना, वो फार्म लेके एटा गया। एटा खुद ही ना पता तो आए तो तब। वही खबर कन्नौज से, जहां मौत की गुत्थी आत्महत्या और हत्या के बीच उलझ गई। बता दें कि छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के अकबरपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई। वही मृतका की बहन ने उसके ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए बताया कि पति पत्नी और घर वालों में आपसी झगड़ा होता रहता था, जिसके चलते पहले आग लगाई गई, फिर फांसी पर टांग कर बहन की हत्या कर दी गई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। खुद ही ना पता, हम तो आए तो तब भून चुकी थी आग, जहाँ मैं फांसी लटक के और बाहर पर आए लोगों तो ना। क्या नाम था इनका? उनका कमला। कोई झगड़ा हुआ था ऐसा? खूब झगड़ा, देख ले आप, मार देख ले उनकी खूब पिटी। हम तो 2-4 दिन फोन लेके आए, फोन इन लोगों ने तोड़ दो, रोज मार कुटाई होती, ईंटें बाजी होती, रोज पत्थर चलते थे, रोज नहीं हम तो अपनी छत में देख ले, लेकिन हमारी बोला चाली ना आई थी। बाको एक देवर हाथ पकड़ तो बाको पति बाको मुंह पकड़ भीतर खींच के लाते। तो क्या नाम था देवर का? देवर का नाम गौतम है, पति का नाम दीपक। अच्छा, क्या आग लगाई है फांसी? पहले आग लगाई, फिर फांसी लगाई, उसके बाद अपने ही आप उतार के मन पर आए दो। गौतम के बाप क्या नाम? अच्छा, आप कौन है इनकी मृतक की? हम इनकी मृतक बहन हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नीलम। खुद ही ना पता, हम तो आए तो तब। वही खबर जालौन से, जहां देर रात को बदमाशों ने बारातियों से भरी बस को निशाना बनाते हुए उसमें सवार महिलाओं के साथ मारपीट करके जेवर को लूट लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे जंगल की तरफ भाग निकले। लूटपाट की घटना की जानकारी बारातियों ने नदी गांव पुलिस को दे दी है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं बारातियों ने पुलिस की नाकामी पर जोरदार हंगामा भी किया है। वहीं अगली खबर शामगढ़ से है, जहां उर्दू स्कूल रोड के पास रेलवे कार्ड्स के पीछे वाले नाले में एक मृत शिशु का शव मिला। नगरवासियों से जैसे ही नाले में मृत बच्चे को शव को देखा गया तो वहां अफरा तफरी मच गई। मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना की, जिस पर पुलिस ने मृत बच्चे के शव को नाले से निकाला और शामगढ़ शासकीय अस्पताल भेजकर पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुट गई है कि यह बच्चा किसने और किन कारणों से फेंका है। वहीं खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ के माल ब्लॉक के बसंतपुर मजरा जगदेशपुर में बन प्राथमिक विद्यालय में एक बच्चे के फिसलने से चोट लग गई थी, जिसके बाद परिजनों ने प्रधानाचार्य पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले पर प्रधानाचार्य ने बताया कि इस घटना से पूरे विद्यालय को दुख हुआ है। वहीं बता दें कि बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराकर प्राथमिक उपचार में भर्ती करा दिया गया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं अभी इस समय राजधानी लखनऊ के जो है
माल ब्लॉक के खंड शिक्षा विभाग के यहाँ पे खड़े स्थान पे यहाँ पर बुधवार को एक बच्चे की घटना होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी विद्यालय के आसपास से। यहाँ पर परिवारजनों ने आरोप लगाया है कि यहाँ के इंचार्ज के ऊपर कि उनकी बड़ी ही एक लापरवाही दिखी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जब इस विषय में वहाँ के इंचार्ज से भी बात की गई तो उन लोगों ने बताया कि वो घटना भैया बच्चों को थोड़ी चोट लगने के कारण वहाँ के शिक्षा मित्र मनीषा सिंह ने उनका ट्रीटमेंट किया था। उसके बाद बच्चा हंसी खुशी खेल रहा था, बच्चे को सुबह उनके परिवारजन के हवाले कर दिया गया था। उसके बाद परिवारजनों ने आरोप ये लगाया है कि बड़ी ही लापरवाही है। यहाँ पे हम खंड शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र कटियार से अभी वार्तालाप करेंगे। बहुत दुखद घटना हुई। हम लोग खुद सारा शिक्षक परिवार हमारे जगदीशपुर का सभी बहुत दुखी हैं। हम तो अभी तक नहीं बढ़ पाए इस चीज से। और उसमें बच्चा पानी पीने गया था, प्रार्थना के बाद पानी पीकर नल से बरामदे में आया और उसका पैर फिसला। पैर फिसलने के बाद उसको दरवाजे के जो कोने वाली दीवार होती है उससे उसका सर टकरा गया। अच्छा, लेकिन ग्रामीणों का व उसके माँ बाप का ये कहना है वहाँ पे कि बच्चा जो स्कूल की गेट के पास से जा रहा था, स्कूल की गेट की नोक की कील लगी हुई इसमें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब निराधार है। वहाँ पे सारे बच्चे हैं हमारे विद्यालय में, सबके सामने घटना हुई थी। दीवार कक्षा क्लासरूम की जो दीवार होती है, बच्चा बरामदे की टाइल्स पे फिसला और क्लासरूम की जो दीवार होती है उससे सर लगा। उसके बाद सरफटिया खून बहने लगा। हमारी जो शिक्षा मित्र है मनीषी सिंह, वो तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स लेके पहुंची और खून रोकने का हम लोगों ने प्रयास किया। 2-3 मिनट के अंदर जब खून रुक गया, बच्चा बोल चाल रहा था, हमने उससे पूछा, वो बातचीत कर रहा था। उसके बाद जस्ट गेट के सामने ही एक शादी थी जिसमें कि बच्चे के चाचा के लड़के दीपक, जिसको जो पूर्व छात्र रहा हम लोगों के स्कूल का, उसको हम लोगों ने तुरंत बुलवाया और उसको तुरंत सौंप के और कहा कि आप जो है इसको डॉक्टर के यहाँ ले जाके आगे का ट्रीटमेंट कीजिए। अच्छा, ये अभी तक जो आप पे आरोप लग रहे हैं, क्या ये सच हैं या अनसच हैं? मतलब ये सही है या गलत आपके हिसाब से? क्या देखिए, हम सारे बच्चों से हम लोगों को बहुत अटैचमेंट है और ऐसा एकदम निराधार आरोप है इस तरह कोई हमारी तरफ से। आप विद्यालय में आप किस पोस्ट पे हैं वहाँ पे? जी, मैं हेड इंचार्ज। हेड इंचार्ज है। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार तिवारी। ठीक है सर। वहीं रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।